विवेकानंद रामकृष्ण के पास आए और पूछा, आप हर समय भगवान भगवान की बात कर रहे हैं, सबूत कहाँ है? मुझे सबूत दिखाओ। रामकृष्ण के मन में विवेकानंद के प्रति बहुत अलग तरह का लगाव था, क्योंकि वे उन्हें अपना संदेश दुनिया तक पहुंचाने के एक साधन के रूप में देखते थे। अकेले रामकृष्ण ऐसा नहीं कर सकते थे और इसलिए उन्होंने विवेकानंद को एक माध्यम के रूप में देखा। रामकृष्ण के आसपास के लोगों को समझ नहीं आया कि वह विवेकानंद के प्रति इतने पागल क्यों थे। यदि विवेकानंद एक दिन के लिए भी उनसे मिलने नहीं आते तो रामकृष्ण उनकी तलाश में निकल पड़ते, क्योंकि उन्हें पता था कि इस लड़के के पास संचारित करने के लिए आवश्यक धारणा है। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के भी उतने ही दीवाने थे। उन्होंने किसी रोजगार की तलाश नहीं की, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उनकी उम्र के लोगों को आम तौर पर करना चाहिए। वह हर समय रामकृष्ण का अनुसरण करता था। विवेकानंद के जीवन में एक बहुत अद्भुत घटना घटी। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार थी और मृत्यु शैया पर थी। अब अचानक विवेकानंद के मन में यह विचार आया कि उनके हाथ में पैसे नहीं हैं और वे उसे आवश्यक दवा या भोजन उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। इससे उसे बहुत गुस्सा आया कि वह अपनी माँ की देखभाल करने में असमर्थ था, जबकि वह वास्तव में बीमार थी। जब विवेकानंद जैसे व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसे सचमुच क्रोध आता है। वह रामकृष्ण के पास गए, वहां जाने के लिए कहीं और नहीं था। भले ही उन्हें गुस्सा आ जाए, वह वहीं चले गए। उन्होंने रामकृष्ण से कहा, यह सब बकवास, यह आध्यात्मिकता, यह मुझे कहाँ ले जा रही है? अगर मैं नौकरी करता और वो काम करता जो मुझे करना चाहिए था, तो आज मैं अपनी माँ की देखभाल कर सकता था। मैं उसे खाना दे सकता था, मैं उसे दवा दे सकता था, मैं उसे आराम दे सकता था। यह आध्यात्मिकता मुझे कहाँ ले गई है? रामकृष्ण काली के उपासक थे। उनके घर में काली मंदिर था। उन्होंने कहा, क्या आपकी माँ को दवा और भोजन की आवश्यकता है? तुम जाकर माँ से क्यों नहीं मांगते कि तुम्हें क्या चाहिए? विवेकानंद को यह एक अच्छा विचार लगा और वे मंदिर में चले गए। लगभग 1 घंटे के बाद वह बाहर आए और रामकृष्ण ने पूछा, क्या तुमने माँ से भोजन, पैसा और जो कुछ भी तुम्हारी माँ को चाहिए मांगा? विवेकानंद ने उत्तर दिया, नहीं, मैं भूल गया। रामकृष्ण ने कहा, फिर से अंदर जाओ और पूछो। विवेकानंद फिर मंदिर में गए और 4 घंटे बाद वापस आए। रामकृष्ण ने उनसे प्रश्न किया, क्या तुमने माँ से पूछा? विवेकानंद ने कहा, नहीं, मैं भूल गया। रामकृष्ण ने फिर कहा, फिर अंदर जाओ और इस बार पूछना मत भूलना। विवेकानंद अंदर गए और लगभग 8 घंटे बाद बाहर आए। रामकृष्ण ने फिर उनसे पूछा, क्या तुमने माँ से पूछा? विवेकानंद ने कहा, नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। रामकृष्ण ने उत्तर दिया, यह अच्छा है। अगर आज तुमने मजार पर कुछ मांगा होता तो यह तुम्हारे और मेरे बीच आखिरी दिन होता। मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देख पाता, क्योंकि पूछने वाला मूर्ख नहीं जानता कि जीवन क्या है। पूछने वाला मूर्ख जीवन के मूल सिद्धांतों को नहीं समझ पाया है। प्रार्थना करना एक निश्चित गुण है। यदि आप प्रार्थना पूर्ण हो जाते हैं, यदि आप पूजनीय बन जाते हैं, तो यह एक शानदार तरीका है। लेकिन अगर आप इस उम्मीद से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको कुछ मिलेगा, तो यह आपके काम नहीं आएगा। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।